हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस ट्री। आज हम IBPS PO में जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत जो बच्चे 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम दे चुके हैं IBPS PO का जो प्री एग्ज़ाम है और 10 अक्टूबर को जो प्री का एग्ज़ाम होगा, तो सभी बच्चों को हमारी तरफ से, सक्सेस ट्री की तरफ से शुभकामनाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप मेंस के लिए अभी अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट भी कर देंगे। तो बच्चों, अब ये जो पीओ का मेंस का जो एग्जाम है IBPS PO मेंस, तो आप सबको पता होगा ये 28 नवंबर को होगा। इट विल बी हेल्ड ऑन 28 नवंबर। तो उसमें हमारा जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, तो उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है कि उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये 40 जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये ही आपका जो है पीओ में आप सिलेक्ट होंगे या नहीं उसे डिसाइड करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग और आपका इंग्लिश है, आप उसके लिए ऑलरेडी जो भी बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे तो उन सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि अगर अच्छी तैयारी है उनकी तभी उन्होंने प्री क्लियर किया है और वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है IBPS में जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो आपकी जनरल अवेयरनेस ही होगी। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, मतलब पहली बार IBPS के किसी भी एग्जाम में बैठे हैं और जो पिछले कई सालों से या 1 साल या 2 साल से बैठे हैं, तो उन सभी बच्चों को पता भी होगा। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो बैंकिंग का पोर्शन है, बैंकिंग में बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं स्पेशली IBPS PO में, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जिसमें जो पहला हिस्सा है दैट इज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है और क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का, और बैंकिंग अवेयरनेस में भी इसको मैं 2 तरह से डिवाइड कर सकता हूं। एक स्टैटिक बैंकिंग है और एक करंट बैंकिंग है। जो करंट चल रहा है बैंकिंग में, तो वो भी बहुत बड़ा पोर्शन इसमें कवर करते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा स्टैटिक का, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमेशा ही परमानेंट हैं और उनमें कभी बदलाव नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये जो 3 पोर्शंस हैं हमारे, करंट है, बैंकिंग है और स्टैटिक है, तो इसको भी मैं अभी आपके आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल की, मैं कट ऑफ देख लेता हूं कि इसमें किस तरह से पेपर आता है जनरल अवेयरनेस में और कौन सा जो पोर्शन है उन 3 हिस्सों में सबसे ज्यादा कवर करता है। तो सबसे पहले अगर मैं 2019 की बात करता हूं, तो 2019 में 21 क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर से, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से। और अगर मैं बात करूं 2018 की, 2018 में 25 क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ 40 मोर देन 20 जो क्वेश्चंस हैं, मतलब 50 to 60% जो सिलेबस है आपका, वो कहां से आ रहा है? करंट अफेयर से आ रहा है। तो जो करंट अफेयर है इसके बारे में मैं अभी अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन हम देख लेंगे पिछले 2 साल का पैटर्न का क्या रहा है। अगर मैं बात करूं हमारी बैंकिंग की, तो बैंकिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हमारा करंट बैंकिंग है कि नए नए रूल्स रेगुलेशंस जो आते हैं, जो भी नई जो टेक्नोलॉजी बैंकिंग में आती है, कोई स्कीम या कमेटी बैंकिंग में आती है, तो उनके बारे में जो करंट है। और स्टैटिक है, जो भी पिछले 100 साल में 200 साल में बैंकिंग से जुड़े जो लॉ बने हैं, जो भी नए रूल्स, जो भी पुराने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में बात की है। तो वहां से जो क्वेश्चन है बड़े कम आए हैं और जो करंट से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। करंट से 15 क्वेश्चन है और जो स्टैटिक है बैंकिंग का पोर्शन, उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं 2018 की, तो वहां पर भी सेम ही पैटर्न रहा है। तो वहां पर भी करंट बैंकिंग में से 9 क्वेश्चन और जो हमारा स्टैटिक बैंकिंग है वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो यहां पर भी अगर हम बात करें, तो अगर मैं मोर देन 10 क्वेश्चंस मान लूं, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 25% है जो हिस्सा है पूरे जनरल अवेयरनेस का कवर करता है। तो मोर देन 50% करंट अफेयर है, मोर देन हमारा जो 25% है वो हमारा करंट बैंकिंग है। और अगर हम दोनों को मिला लें तो ये अप्रोक्सीमेट 30% से भी ज्यादा बन जाता है। और जहां तक मैं स्टैटिक की बात करूं, तो स्टैटिक में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो रूल तो नहीं है कि कम होंगे या ज्यादा होंगे, लेकिन हम पिछले 2 साल का देखें तो कम ही क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल 1 क्वेश्चन है और 18 में इट वाज 4, तो लगभग 4 क्वेश्चन बने थे। तो बच्चों, इस तरह से पिछले 2 साल का एनालिसिस कहता है कि अगर हमें 30+ मार्क्स लेने हैं तो हमारे करंट अफेयर और जो हमारा करंट बैंकिंग का पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं
कि हमारा जो सबसे पहले करंट अफेयर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चे हम पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन हमने कभी एनालिसिस नहीं किया कि करंट में कौन कौन सी जो चीजें हैं सिर्फ उन्हें ही पढ़ के हमें एग्जाम में जाना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सा जो पार्ट है हमें छोड़ना है, कौन कौन सी जो न्यूज है हमें नहीं करनी है। तो अगर वो हमें पता लग जाए तो करने वाला पोर्शन बड़ा कम ही रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट्स की, तो जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं, अब कितनी अपॉइंटमेंट्स करें, तो यहां पर बता दूं जनरली हम 6 साल हम अपने पिछले 6 महीने का जो भी करंट है हम तैयार कर लेते हैं, और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप 6 महीने का तैयारी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स या मीटिंग्स हैं जो आपको 1 साल तक याद करनी पड़ती हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे आजकल आपको पता है कि जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज अनाउंस किए जा रहे हैं। अब ये जो नोबेल प्राइज हैं अगले साल नेक्स्ट ईयर 2021 में जब तक 2021 के लिए अनाउंस नहीं होंगे तो अगले 1 साल तक ये इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। तो हमें कुछ इस तरह के अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स, कमेटी हैं जो हमें 1 साल तक याद करनी ही पड़ती हैं, जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहां पर चाहे अवार्ड्स की मैं बात कर लूं, समिट्स की बात कर लूं, तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो ये आपको ये जो सीरीज है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये याद रहें कि अगर वो करंट आपका इससे जुड़ा हुआ है, इन टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो डिफेंस से जुड़ी एक्सरसाइजेस हों, एग्रीमेंट्स हों अलग अलग कंट्रीज के, स्पेशली इंडिया या दूसरे कंट्रीज के, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स से मैं आपको बता दूं आजकल गवर्नमेंट स्कीम, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभार मैंने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का आजकल आता है और वो पूछ लेते हैं कि ये स्कीम किस स्टेट से जुड़ी हुई है। फिर हमारी न्यू कमेटीज, चाहे वो बैंक से जुड़ी हों या कुछ और इश्यूज से जुड़ी हों, अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं, जो हमारे फाइनेंस से जुड़े हुए, हमारे प्रेस फ्रीडम से जुड़े हुए, हमारे इकोनॉमी से जुड़े हुए, तो अलग अलग इंडेक्सेस में इंडिया का जो रैंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, हालांकि वो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन हर साल उनके थीम चेंज हो जाते हैं, तो उनके थीम्स इंपॉर्टेंट है, हर साल जो नए बनते हैं। फिर ब्रांड एम्बेसडर्स, स्पेशली गवर्नमेंट से जुड़ी किसी स्कीम का जो ब्रांड एम्बेसडर, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर जो करंट में जो बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज की जो ऑबिट्रीज हैं, डेथ्स हुई हैं, और उस साल का जो बजट है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं को देखते हुए आपको अपना जो करंट है तैयार करना है। जहां तक बात आई हमारी बैंकिंग की, तो बैंकिंग अवेयरनेस में देखिए, करंट बैंकिंग है जो, वो तो करंट अफेयर का ही एक पार्ट है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का ही एक पार्ट है। लेकिन जो हमारा स्टैटिक है, जो स्टैटिक बैंकिंग है, और उसके जो मैंने यहाँ पर अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके नाम लिखे हैं, इनमें भी नए नए जो करंट आ जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हम अगर देखें एटीएम की मैं बात करूं, एटीएम में आज से अगर मैं 5 साल पहले बात करूं तो एटीएम्स का एक जो बेसिक फंक्शन यही हुआ करता था कि आप वहां पर जाकर अपना जो बैलेंस है, अपना जो पैसा है निकाल लेते थे, और अपना कुछ बैलेंस इंक्वायरी वगैरह या जो मिनी स्लिप वगैरह निकाल लेते थे, जिससे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। लेकिन अब एटीएम में भी इतने नए नए फंक्शंस आ गए हैं कि आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, आप अपना चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर आप कई तरह के नए नए एटीएम्स आ गए हैं, नॉन बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनके भी एटीएम्स आ गए हैं। तो इन्हीं स्टैटिक पोर्शंस के जो करंट में चीजें आ रही हैं उनके ऊपर हमें फोकस रखना है। तो इसके जो मेनली जो चैप्टर्स हैं, हमारे आरबीआई है, आरबीआई में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस में मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फिर डिपॉजिट्स हुआ, लोन्स हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हुआ, फिर हमारा जो चेक्स के बारे में हमें पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर हमें असेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑम्बुड्समैन है, एक छोटे छोटे पार्ट हैं हमारे बैंकिंग के, एटीएम है, फिर हमारी रेमिटेंसेस है, फिर बेसिक नॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद जो कुछ टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हुई, कभी कभार उनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। स्पेशली मैंने 2018 और 17 में देखा था कि उसमें काफी जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आ रखे थे। फिर हमारा इन्फ्लेशन है और जो एब्रीवेशंस, ठीक है, एब्रीवेशंस से भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है, तो कभी कभार ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। स्विफ्ट का मैंने देखा है, और स्विफ्ट के अलावा अगर मैं बात करूं आईएफएससी का है, माइकर का है, तो बहुत सारी इस तरह की जो एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एब्रीवेशन से भी। और तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में जैसे कि आपको पता है हमारे पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हमारा लोकसभा राज्यसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाता है।
मिनिस्टर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2 या 3 क्वेश्चन पूरी उम्मीद है कि इस साल जरूर आएंगे, और पिछले 2-3 महीने में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एग्रीकल्चर से जुड़े क्वेश्चंस आए भी हैं। फिर बुक्स एंड ऑथर्स की अगर मैं बात करूं, डैम्स की बात करूं, डांसेस हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स हैं, और हमारे इंपॉर्टेंट डेज। हालांकि जो थीम्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो डेज हैं वो स्टैटिक हैं, तो वो हमें याद करने ही पड़ेंगे। स्पेशली जो नए नए जो डेज हैं क्रिएट हो रहे हैं या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको ऑब्जर्व कर रही है। तो बच्चों, ये जो 3 पोर्शन हैं, इन 3 पोर्शंस को अगर आप इन तरीके से, जिस तरीके से सक्सेस ट्री ने आपको बताया है अभी, आप तैयारी करेंगे, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आउट ऑफ 40 आप 100% 38 मार्क्स हैं वो लेकर आ ही जाएंगे। और मैं 2 मार्क्स भी आपके इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वी आर ह्यूमंस, ह्यूमन एरर हो जाती है कभी कभार, तो मैं उसके लिए एक चांस लेके चलता हूं कि 2 जो मार्क्स हैं या 2 क्वेश्चंस हैं आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से तैयारी करें, आप ह्यूमन एरर को भी खत्म कर सकते हैं, तो 40/40 भी आपके जो मार्क्स हैं आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रेपरेशन जिस तरह से मैंने आपको बताया है जनरल अवेयरनेस का, तो आपको पसंद आया होगा। और जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए अभी हमारी कुछ ही दिनों में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसके साथ जुड़े रहिए, और हम आपको अश्योर करते हैं कि आपका जो बेस्ट रिजल्ट है वही हमारा मोटिव है, वही हमारा एम है। थैंक यू।